बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको ईमान और आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम सबक नंबर 48 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है तयम्मुम का तरीका और आज़ाए तयम्मुम की तफसील। तयम्मुम का तरीका और आज़ाए तयम्मुम की तफसील। इससे पहले कि हम सबक की तफसील की तरफ आएँ, हम आते हैं मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह की इबारत की तरफ। इबारत कुछ यूँ है: मुस्तवइबन वजहहु व यदैहि मा मिरफ़क़ैहि बिज़रबतैनि वलौ जुनुबन औ हाइज़न बिताहिरिम मिन जिन्सिल अर्ज़ि व इल्लम यकुन अलैहि नक़ाउन व बिही बिला अज्ज़िन नावियन फलगा तयम्मुम काफ़िरिन ला वुज़ूउहु। तर्जमा: इस हाल में कि तयम्मुम करते हुए अपने मुँह को घेरने वाला हो, अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत दो ज़रबों के साथ, अगरचे जुम्बी हो या हाइज़ा हो, पाक ज़मीन पर ज़मीन की जिन्स में से, अगरचे ना हो उस पर गर्दो गुबार, और गुबार पर मट्टी से आजिज़ होने के बगैर, इस हाल में कि तयम्मुम की नीयत करने वाला हो, पस लग़्व है काफिर का तयम्मुम, ना कि उसका वुज़ू। तो अज़ीज़ तलबा, ये था इबारत और तर्जमा। अब हम आते हैं सबक की तफसील की तरफ। आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे तयम्मुम में कोहनियों की हद और इख्तिलाफ। नंबर 2, अगर हाथ कट गए हों तो तयम्मुम का हुक्म। नंबर 3, रिवायात से तयम्मुम का साबित शुदा तरीका। नंबर 4, तयम्मुम में नापाकी के मुख्तलिफ होने से नीयत मुख्तलिफ होगी या नहीं। नंबर 4, तरकीब इबारत यानी हल इबारत का बयान। नंबर 6, मा यजूज़ु बिही तयम्मुम का बयान। नंबर 7, तरकीब इबारत यानी हल इबारत का बयान। नंबर 8, गुबार से तयम्मुम करने का हुक्म और इख्तिलाफ आइम्मा। नंबर 9, तयम्मुम में नीयत का हुक्म। नंबर 10, तयम्मुम और वुज़ू में काफिर की नीयत का हुक्म और इख्तिलाफ। नंबर 1, इससे पहले कि हम सबक की तफसील शुरू करें, मुसन्निफ़ का कौल मुस्तवइबन ये हाल है। मुस्तवइबन ये हाल है, या तयम्मुम की ज़मीर से या महज़ूफ मस्दर की सिफत है। आई या तयम्मुमु तयम्मुमन मुस्तवइबन, यानी तयम्मुम का तरीका ये है कि दो ज़रबों में से एक से पूरे चेहरे का मसा करे और दूसरी से हाथों का कोहनियों समेत मसा करे। दलील: नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अत-तयम्मुमु ज़रबतानी ज़रबतुन लिल वजही व ज़रबतुन लिल यदैनी, यानी तयम्मुम दो ज़रबों का नाम है, एक मुंह के लिए और दूसरी हाथों के लिए। अब हम आते हैं अपनी पहली बात की तरफ के तयम्मुम में कोहनियों की हद और इख्तिलाफ। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बगल तक मसा करे, यानी कोहनियों की हद क्या है? बगल। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं बगल तक मसा करे। और हसन बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत नकल की है कि दोनों हाथों का घुटनों तक मसा करे, दोनों हाथों का घुटनों तक मसा करे। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कदीम कौल भी यही है, और उनका कौल जदीद ये है कि कोहनियों तक मसा करे, कोहनियों तक मसा करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक घुटनों तक मसा करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक घुटनों तक मसा फ़र्ज है और कोहनियों तक सुन्नत है। मगर हमारे नज़दीक तयम्मुम में वुज़ू की तरह पूरे उज़्व का इस्तिआब शर्त है, क्योंकि तयम्मुम वुज़ू का कायम मकाम है। तो जिस तरह असल में इस्तिआब शर्त है, तो कायम मकाम में भी शर्त होगा, लिहाजा कोहनियों तक मसा करना ज़रूरी है। यही सही है और इसी पर फतवा है। नंबर 2, अगर हाथ कट गए हों तो तयम्मुम का हुक्म। अगर किसी शख्स के हाथ कोहनियों से नीचे कट गए हों, हाथ कटने की दो सूरतें हैं। अगर किसी के हाथ कोहनियों से नीचे कट गए हों तो बाकी मांदा हिस्से का मसा कर ले, और अगर कोहनियों से ऊपर ऊपर कटे हों, कोहनियों से ऊपर ऊपर सब कट गए, तो फिर हाथों का मसा साकित है, तो फिर हाथों का मसा करना साकित हो जाएगा। नंबर 3, रिवायात से तयम्मुम का साबित शुदा तरीका। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नकल किया है। वो फरमाते हैं कि इसकी कैफियत ये है कि अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, फिर इनको इस कदर झाड़ दे कि मट्टी झड़ जाए, फिर इनसे अपने चेहरे का मसा करे, फिर दूसरी मरतबा ज़मीन पर मारे और इनको झाड़ कर अपने बाएं हाथ की 4 उंगलियों के बातिन से, अपने बाएं हाथ की 4 उंगलियों के बातिन से अपने दाएं हाथ के जाहिर का इस तरह मसा करे कि उंगलियों के पोरों से शुरू करके कोहनियों समेत मसा करे। फिर अपने बाईं हथेली के बातिन से अपने दाएं हाथ के बातिन का गुट्टे तक मसा करे और अपने बाएं हाथ के अंगूठे के बातिन को अपने दाएं हाथ के अंगूठे के जाहिर पर फेर दे। फिर इसी तरह बाएं हाथ का
मसा करे, ये है मसा करने का तरीका, यानी मसा करने का सुन्नत तरीका। नंबर 4, तयम्मुम में नापाकी के मुख्तलिफ होने से नीयत मुख्तलिफ होगी या नहीं, यानी तयम्मुम, हदस, जनाबत, हैज और निफास सब में बाएतबार नीयत व फेल के बराबर है। बस जिस तरह की नीयत और तयम्मुम हदस के लिए किया जाता है, इस तरह जनाबत वगैरह के लिए भी है। क्योंकि कुछ लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज किया कि हम रेतली जमीन के रहने वाले हैं, हमें एक एक 2-2 महीने तक पानी नहीं मिलता, हमें एक एक 2-2 महीने तक पानी नहीं मिलता, और हमें जुब्बी वगैरह सब तरह के आदमी होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि तुम पाक मट्टी से तयम्मुम करते रहा करो, पाक मट्टी से तयम्मुम करते रहा करो। मगर अबू बकर राजी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तमीज़ फी नियत ज़रूरी है, यानी तयम्मुम हदस में रफ़े हदस की नियत करे और तयम्मुम जनाबत में रफ़े जनाबत की नियत करे। यानी इमाम अबू बकर राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस किस्म का हदस हो उसी किस्म की नियत करे, यानी उसी किस्म के हदस को रफा करने की नियत करे। अगर जनाबत हो तो तयम्मुम करते वक्त जनाबत को दूर करने की नियत करे। अगर हैज से पाकी के लिए तयम्मुम कर रही है तो फिर हैज से पाकी की नियत करे। अगर निफास से पाक होने के लिए तयम्मुम कर रही है तो फिर निफास से पाकी की नियत करे। ये मज़हब इमाम अबू बकर राजी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन सही और मुफ्ता भी कौल ये है कि नियत में तमीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि जब तहारत या इस्तिबाहत सलात की नियत कर ले तो काफ़ी है। नंबर 5, तरकीब इबारत यानी हल्ल इबारत का बयान। मुसन्निफ का कौल बिताहिरिन महल्ले जर में है, बिताहिरिन ये महल्ले जर में है। ज़रबतैन के लिए सिफत है, ज़रबतैन के लिए सिफत है। आई बिज़रबतैनी मुल्तसक़ैनी बिताहिरिन। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह अगर बिताहिरिन की बजाय बितहूरिन कहते तो बेहतर होता। तो अजीज तलबा क्या कहा कि अगर मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बिताहिरिन की जगह बितहूर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते तो ये ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि नजस ज़मीन खुशक होने के बाद ताहिर है, मगर इस पर तयम्मुम जायज़ फिर भी नहीं। नंबर 6, मा यजूज़ु बिही तयम्मुम का बयान। मा यजूज़ु बिही तयम्मुम का बयान यानी जिन चीज़ों से तयम्मुम जायज़ है। चुनांचे मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हर वो पाक चीज़ जो ज़मीन की जिन्स से हो, अगरचे उस पर गर्दो गुबार न हो, उसके साथ तयम्मुम करना जायज़ है। यह मज़हब तरफ़ैन रहिमहुमुल्लाह ताला का। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सिर्फ मट्टी और रेत से तयम्मुम जायज़ है, और इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह के नज़दीक सिर्फ उगाने वाली मट्टी से तयम्मुम जायज़ है। यही इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का मरजू इलैह कौल है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की दलील। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की दलील अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है सईदन तय्यबा। इस्तिदलाल कुछ यूँ है कि सईद का माना मट्टी और तैयब का माना उगाने वाली। यही तफसीर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। लिहाजा इसका तकाजा ये है कि तयम्मुम सिर्फ उगाने वाली मट्टी से जायज़ हो, तयम्मुम सिर्फ उगाने वाली मट्टी से जायज़ हो। जबकि तरफ़ैन रहिमहुल्लाह की दलील ये है कि सईद नाम है रूए ज़मीन का, और चूँकि ज़मीन बुलंद है इसलिए इसका नाम सईद रखा। और तैयब जिस तरह इसके माने मुंबित के आते हैं, इसी तरह तैयब बमाना ताहिर के भी आते हैं। लिहाजा यहाँ तैयब बमाना ताहिर के है, और इसकी वजह कि ये मकाम तहारत का जिक्र है, यहाँ पर मकाम तहारत है, लिहाजा मकाम तहारत की वजह से तैयब बमाना ताहिर मुराद लेना ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा सईदन तय्यबन के माना हुए तुराबन तय्यबा पाक मट्टी, तो इसके माना तुराबन मुंबितन लेना ये तक़यीदुल मुतलक बिला दलील है। इसके माना तुराबन मुंबितन के लेना यानी इसका माना उगाने वाली मट्टी, ये माना मुराद लेना, जैसा कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ये माना मुराद ले रहे हैं, तो ये तो तक़यीदुल मुतलक बिला दलील है। ये तो मुतलक को तक़यीद करने वाली बात है, मुतलक को मुक़य्यद करने वाली बात है, और बगैर किसी दलील के दलाइल को देखते हुए तरफ़ैन का कौल राजे मालूम होता है। नंबर 6। नंबर 7, किसी शय का ज़मीन की जिन्स से होने की अलामत यह है कि जो चीज़ जल कर राख हो जाए जैसे दरख्त, या पिघल कर नरम हो जाए जैसे लोहा, तो ये ज़मीन की जिन्स से नहीं, और इसके अलावा ज़मीन की जिन्स से हैं जैसे मट्टी, रेत, पत्थर, गच, चूना, सुरमा, हड़ताल वगैरह। तो ज़मीन की जिन्स से होने की अलामत क्या है, यानी क्या फ़र्क होगा कि ये ज़मीन की जिन्स से है और ये नहीं। तो क्या कहते हैं कि किसी शय का ज़मीन की जिन्स से होने की अलामत ये है कि जो चीज़ जल कर राख हो जाए जैसे दरख्त, या पिघल कर नरम हो जाए जैसे लोहा, तो ये ज़मीन की जिन्स से नहीं, और इसके अलावा ज़मीन की जिन्स से हैं जैसे मट्टी, रेत, पत्थर, कच, चूना, सुरमा, हड़ताल वगैरह। अब आते हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह के कौल कौलुहु व बिही हल्ल इबारत का बयान। जार मजरूर फेल मुक़द्दर के साथ मुतल्लक है,
आई वयजूज़ु तयम्मुमु बिन्नक़ई अयज़न। नंबर 8, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक गुबार से तयम्मुम करना जायज़ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक गुबार से तयम्मुम करना जायज़ है या नहीं? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक गुबार से तयम्मुम करना जायज़ है, अगरचे पाक मट्टी के इस्तेमाल से आजिज़ ना हो, क्योंकि गुबार भी नरम मट्टी है, लिहाजा गुबार से भी तयम्मुम जायज़ है। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मट्टी पर कुदरत के बावजूद गुबार से तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। नंबर 9, तयम्मुम में नियत का हुक्म। तयम्मुम में हमारे नज़दीक तयम्मुम में नियत फ़र्ज़ है, क्योंकि तयम्मुम का माना लुगत में कस्द और इरादे के आते हैं। तयम्मुम के माना लुगत में कस्द और इरादे के आते हैं, तो कस्द नाम है नियत का, तो हमें तयम्मुम के अंदर कस्द का बाकायदा हुक्म दिया गया है और यह अमर वजूब भी है, इसलिए नियत करना हमारे नज़दीक शर्त है। नंबर 10, तयम्मुम और वज़ू में काफिर की नियत का हुक्म और इख्तिलाफ। फुक़हा कहते हैं, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काफिर का तयम्मुम लगव है। काफिर का तयम्मुम लगव है, इसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि काफिर में नियत की अहलियत ही नहीं। काफिर में नियत की अहलियत ही नहीं। अलबत्ता वज़ू में हनाफ के नज़दीक चूँकि नियत फ़र्ज नहीं, लिहाजा काफिर अगर वज़ू कर ले तो उसका वज़ू दुरुस्त होगा, क्योंकि पानी बिनफ्सी मुताहिर है, पस का तहारत वाक़ई होना नियत से मुस्तगनी है। जबकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नियत वज़ू फ़र्ज है, यानी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जैसे तयम्मुम के अंदर नियत करना शर्त है, वज़ू के अंदर नियत करना भी शर्त है, इसलिए उनके नज़दीक काफिर का वज़ू भी दुरुस्त नहीं। इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तयम्मुम में भी नियत फ़र्ज नहीं, यानी अहनाफ के नज़दीक मुफ्ता भी कौल ये है कि तयम्मुम में नियत करना फ़र्ज और वाजिब है, ज़रूरी है, जबकि वज़ू के अंदर नियत करना ज़रूरी नहीं बल्कि मुस्तहब है। जबकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जैसे तयम्मुम के अंदर नियत करना फ़र्ज और ज़रूरी है, इसी तरह वज़ू के अंदर भी नियत करना फ़र्ज और ज़रूरी है। जबकि इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जैसे वज़ू के अंदर नियत करना शर्त नहीं, इसी तरह तयम्मुम के अंदर भी नियत करना शर्त नहीं है। लिहाजा जब वज़ू बगैर नियत के दुरुस्त है तो तयम्मुम बगैर नियत के दुरुस्त होगा। तो अजीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक, जिसके अंदर हमने पढ़ा तयम्मुम में कोहनियों की हद और इख्तिलाफ। नंबर 2, अगर हाथ कट गए हों तो तयम्मुम का हुक्म। नंबर 3, रिवायात से तयम्मुम का साबित शुदा तरीका। नंबर 4, तयम्मुम में नापाकी के मुख्तलिफ होने से नियत का मुख्तलिफ होना, आया कि नियत मुख्तलिफ होगी, मुख्तलिफ नियत करना पड़ेगी या नहीं, इसका हुक्म। नंबर 5, तरकीब इबारत हल इबारत का बयान। नंबर 6, मा यजूज़ु बिही तयम्मुम का बयान। नंबर 7, तरकीब इबारत हल इबारत का बयान। नंबर 8, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक गुबार से तयम्मुम का हुक्म और इख्तिलाफ अइम्मा। नंबर 9, तयम्मुम में नियत का हुक्म। नंबर 10, तयम्मुम और वज़ू में काफिर की नियत का हुक्म और इख्तिलाफ। ये था आज का सबक। तो अज़ीज़ तलबा, अल्लाह तबारक व तआला हमें तफक्कुह फ़िद्दीन नसीब फरमाए और दीन को समझ कर इसके मुताबिक अमल करने की और उसकी इशाअत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।